कुछ उलमा इकराम भी अभी जेलों में हैं, उनके एतबार से आप तो वकील हैं। मुझे मालूम, मैं जानकारी लेता हूँ क्यों जेल में है, क्या वजह है, उसके बाद देखते हैं उनकी क्या मदद कर सकते हैं। उसमें क्या किरदार है, क्या कर रहे हैं? अब ये तो आपकी लोकल उड़ीसा के लोग बताएंगे कि जमीयत वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई जेल में है और उसकी जानकारी हमें मिलती है तो हम कानूनी मदद करेंगे उनकी जो कर सकते हैं। उड़ीसा में 24 साल सरकार अभी कुछ दिन के बाद में ये मुंतकिल हुई है, बीजेपी सरकार आई है, उस सिलसिले में यहाँ के उलमा को, यहाँ के लोगों को किस तरह? देखिए, कौन सरकार आती है जाती है, हमें तो उससे नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादों के ख़िलाफ़ कोई काम करती है, अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाती है, आईन में दिए हुए हुकूक जो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं उनको ख़त्म करती है, तो हम सब की मजमूई ज़िम्मेदारी है कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। वो सरकार राइट की हो या लेफ़्ट की हो, मेजॉरिटी की हो या माइनॉरिटी की हो, वो सवाल नहीं है। सवाल है कि वो चूँकि ओथ लेते हैं संविधान पर, तो अगर संविधान की रक्षा करेंगे तो सब लोग उनके साथ चलेंगे। बहुत सारी जगह मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, मस्जिद तोड़ जा रहे हैं और नहीं, देखिए, मस्जिदों पर या मदरसों पर जहाँ कहीं भी जुल्म ज़्यादती होती है, उसकी बुनियाद यही है कि वो लोग माइनॉरिटी के साथ तासुब करते हैं, भेदभाव करते हैं। इसके लिए समाज के ज़िम्मेदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए और सड़कों के बजाय कानूनी रास्ते से उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और कानूनी रास्ते से जो लड़ाई लड़ी गई है उसमें कामयाबी मिली भी। यूपी में भी अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने कांवड़ को लेकर के नेम प्लेट की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। उसके अलावा और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन पर कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की वजह से उनको रोक देता है। इसलिए संविधान और कानूनी रास्ता बहुत बुनियादी रास्ता है जिससे आप इंसाफ की बुनियादों तक पहुंच सकते हैं। जमीयत इसमें क्या काम कर रही है, क्या किरदार है? सारे मसाइल में जमीयत उलमा हिंद काम कर रही है इंडिया लेवल पर, माशाअल्लाह। और जमीयत उलमा हिंद चूँकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाए, बल्कि जहाँ पर भी किसी के साथ भी अन्याय होता है जमीयत उलमा हिंद वहाँ जाती है। आपने हाथरस में देखा होगा, भगदड़ हुई, करीब 150 के करीब लोग मरे, तो उसमें जमीयत ने मरे हुए लोगों की मदद की है, उनके परिवारों की मदद की। तो जमीयत का काम धर्म, ज़ात पात, बिरादरी से ऊपर उठ कर के मानवता के बुनियाद पर हम लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, वो असल काम है। उड़ीसा वालों के लिए कुछ पैगाम आपके तरफ से? पैगाम तो यही है कि जो नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर हैं किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी स्टेट का, किसी भी मुल्क का। उनको आगे आना चाहिए, एजुकेशन के रास्तों से जोड़ना चाहिए। और मैं जिस मज़हब से आता हूँ उसमें तो वही की बुनियाद ही तालीम पर है। जितने नौजवान तालीम से जुड़ेंगे उतना उड़ीसा विकसित होगा, और जितना हम तालीम की बुनियादों को मजबूत करेंगे उतना ही हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोशन उड़ीसा को छोड़ करके जाएंगे। चाहे वो मजहबी तालीम हो या एडवांस एजुकेशन हो, सबको लेना चाहिए और हर आदमी को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, ताकि कल अगर उसके साथ जुल्म ज़्यादती हो तो वो उस जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत महसूस करे संविधान की लाइनों में। ठीक है।